पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए थे कि 44 क्वेश्चन जो लिब्रे ऑफिस राइटर में आपके दिए हुए हैं, तो उस क्वेश्चन को पिछले वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसमें जो आपका ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, तो ट्रू फॉल्स में जो आपके टोटल क्वेश्चन 27 दिए गए हैं उसी को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि जो ट्रू फॉल्स में आपका दिया हुआ है। पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे विजिट करके भी आप देख सकते हैं। और इसका अगर पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो टेलीग्राम ग्रुप आपका है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप है, चैनल है, वहाँ से भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से आप सर्च करेंगे तो उसके लिए आपका एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें से आप जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी चैनल हैं, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, कह रहा है द सुपर स्क्रिप्ट सबसेट बोथ अपीयर लार्जर देन द सेम कैरेक्टर। कह रहा है कि अगर जब आप सुपर स्क्रिप्ट लगा लेते हैं तो इसमें जो आपका कैरेक्टर्स होता है वो छोटा बड़ा तो होता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, सेम कैरेक्टर्स का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपका है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कह रहा है इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो क्या कह रहा है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इसका मतलब आपका क्या है कि लिब्रे ऑफिस क्या है, ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मतलब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आप इसको चला सकते हैं। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम में नहीं रहता है। तो क्या कह रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि वी कैन सेव लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट इन फाइल लाइक डीओसी डॉक्स एक्सएमएल बिकॉज इट इज ओपन सोर्स। कह रहा कि आप नहीं कर सकते, मतलब सेव आप नहीं कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप डीओसी डॉक्यूमेंट अगर बनाए हैं, .docx का डॉक्यूमेंट बनाए हैं, एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तब उसको क्या कर सकते हैं, ओपन सेव नहीं कर सकते हैं। तो सेव के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेव के लिए आपसे कह रहा है तो सेव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है इसमें आपका दिया हुआ है क्या, यह ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस राइटर यूजली हैज लैंडस्केप। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो आपका पेज रहता है वो लैंडस्केप रहता है या फिर पोर्ट्रेट रहता है। तो आप भी ये जानते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपका रहता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका पोर्ट्रेट ही रहता है, ना कि लैंडस्केप रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन बोथ लिब्रे ऑफिस राइटर एंड MS ऑफिस डू CTRL प्लस F कंट्रोल प्लस F हैव द सेम फंक्शन। कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर जो है और MS ऑफिस है उसमें जो फंक्शन का इस्तेमाल करना है, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना व CTRL प्लस F दोनों में सेम फंक्शन का काम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, कैन वी रिमूव द स्टेटस बार इन लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर में क्या स्टेटस बार को रिमूव किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो 6 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
6 का राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 7 में होम टैब कैन बी यूज फॉर प्रिंट। कह रहा होम टैब के इस्तेमाल से क्या आप किसी भी टेक्स्ट को या फिर प्रिंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि होम टैब में आपका प्रिंट का कमांड रहता नहीं है, वहाँ से आप इसको प्रिंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस आर इज यूज टू क्विकली शो और हाइड द रूलर। तो शो एंड हाइड के लिए रूलर का जो शॉर्टकट की है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस आर है, जिसके माध्यम से आप रूलर को शो एंड हाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर सेलेक्टिंग लाइन इन ए डाउनवर्ड डायरेक्शन वी यूज शिफ्ट प्लस एरो अप। कह रहा है कि अगर एक लाइन नीचे की तरफ आपको सेलेक्ट करना है तो क्या शिफ्ट प्लस एरो अप की का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डाउन अगर नीचे की तरफ सेलेक्ट करना है तब। यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है शिफ्ट प्लस अप एरो, मतलब ऊपर सेलेक्ट करना है तब। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से इसका अगर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। मतलब आपको नीचे नीचे करना है, ना कि ऊपर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका है, वी कैन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू PDF इन राइटर। कह रहा है क्या आप नहीं कर सकते हैं, जो राइटर का PDF है, ठीक है ना, PDF राइटर में PDF में डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप भी जानते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये क्या कह रहा है, नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका है, प्रीव्यू ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल बिफोर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट इन राइटर। कह रहा प्रीव्यू ऑप्शन नहीं दिखाई देता है। प्रीव्यू ऑप्शन तो आप जानते हैं दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, नहीं दिखाई देता है जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तब। तो प्रीव्यू ऑप्शन तो दिखाई देता है, मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 का इस्तेमाल क्रिएटिंग स्टाइल के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इन राइटर CTRL प्लस LT प्लस V डाउन is used to move to the next comment, and CTRL ALT plus page up is used to move the previous comment। इसमें कह रहा कमेंट को आपको आगे जाना है या फिर पीछे जाना है, तो क्या इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ODF स्टैंड फॉर ओपन डॉक्यूमेंटेशन फाइल फॉर्मेट होता है। तो कह रहा है कि अगर ODF का फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंटेड फाइल फॉर्मेट होता है तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है इसमें, कह रहा ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन इज यूज टू स्टोर टेक्स्ट टेबल ग्राफिक्स एंड अदर आइटम फॉर द रीयूज एंड assign them to a key combination for the easy retrieval। कह रहा है कि ऑटो टेक्स्ट का जो ऑप्शन होता है उसमें क्या आप स्टोर करके सुरक्षित रख सकते हैं टेक्स्ट को, टेबल को, ग्राफिक्स को एंड अदर आइटम्स अगर रहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ट्रू।
क्योंकि ऑटो टेक्स्ट ऑप्शन में अगर कुछ भी अटैच करके रखना चाहते हैं तो आप नॉर्मली उसको अटैच कर सकते हैं। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है यूजिंग द सेव एज कमांड above we can select the save with password option in the same dialog box or save dialog box। तो कह रहा है सेव एज कमांड का उपयोग जब आप करते हैं तो उसमें जो सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुलता है वो सेव करने से भी खुलता है या फिर सेव एज करने से खुलता है, जिसमें आपका काम क्या दिया हुआ है, कह रहा है सेव विथ पासवर्ड, पासवर्ड लगा करके विकल्प का चयन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इसमें इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सभी ऑप्शन पॉसिबल है जिसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट अलाउ टू ऐड आइकन एंड क्रिएट न्यू टूल बार। कह रहा है कि न्यू टूल बार जो है जो राइटर में आपका है उसमें किसी आइकन को ऐड नहीं कर सकते हैं, ना ही टूल बार को बना सकते हैं। तो आप भी जानते हैं टू आइकन को ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद से टूल बार बनाना है तो भी कर सकते हैं। ये तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, डू नॉट मतलब नहीं कर सकते, क्वेश्चन ही कह रहा है गलत। तो आप इसका राइट आंसर क्या लगा देंगे, फॉल्स लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैन नॉट सेव द ऑटोमेटिकली एज पार्ट ऑफ द ऑटो रिकवरी फीचर्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कह रहा है कि अगर आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो ऑटो रिकवरी फीचर्स के इस्तेमाल से उस फाइल को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हो क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में है टू डिस्प्ले द जूम एंड व्यू लेआउट डायलॉग बॉक्स वी सेलेक्ट व्यू जूम फ्रॉम द मेन्यू बार। कह रहा है कि मेन्यू बार में जब आप जाएंगे तो वहाँ से जूम का ऑप्शन मिल जाएगा और वहाँ से आप किसी भी कार्य को अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द फाइंड एंड रिप्ले डायलॉग बॉक्स वी यूज टू कीबोर्ड CTRL+H। फाइंड एंड रिप्लेस के लिए CTRL+H का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 20। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है वी कैन डिस्प्ले फाइंड टूल बार बाय चूजिंग व्यू टूल बार फाइंड एंड मेन्यू बार एंड प्रेस CTRL+F। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 22। तो टोटल जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपके 27 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अभी आपका 22 चल रहा है। वीडियो को ऐसे देखते रहिए, जो भी क्वेश्चन रहता है, जो भी डाउट रहता है वो आप ग्रुप में चैनल में भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, पर्सनली मैसेज करके भेजना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑटो करेक्ट इज ऑलरेडी टर्न ऑन द राइटर इंस्टॉल। कह रहा है ऑटो करेक्ट का जो ऑप्शन होता है वो ऑटोमेटिक स्पेलिंग को क्या कर देता है, सही कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कह रहा है ऑटोमेटिकली स्पेलिंग चेक and checks each word as it is typed and display a wavy red line under an अनरिकॉग्नाइज्ड वर्ड। कह रहा है कि ऑटोमेटिकली स्पेलिंग जो आपका सही करना रहता है वो क्या सही हो जाता है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो वो भी आपका ऑटोमेटिक हो जाता है।
फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर आपका है 24। तो इसके 23 का जो आपका राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा आपका ट्रू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में दिया हुआ कह रहा है राइटर अलाउड टू फॉर्मेट पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द चॉइसेस मेड ऑफ ऑन द ऑप्शन पेज ऑफ द ऑटो करेक्ट डायलॉग। इसका मतलब आपका क्या है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में पहले से ही किसी ऑप्शनल पेज को अगर लगाया गया है, किसी पेज को इम्पोर्टेंट काम के लिए लगाया गया है, तो क्या ऑटो करेक्ट डायलॉग बॉक्स उसको सही करता है, अनुमति देता है कि नहीं देता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर है 24 का तो सही है। तो इसमें आपका अनुमति देता है उस फाइल को सेव करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। ठीक है। फिर से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करना है तो आप बताइएगा, वहाँ पे ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस ओ कैन बी यूज फॉर द प्रिंट प्रीव्यू फाउंड ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इन लिब्रे ऑफिस राइटर इफ यू मेक ए मिस्टेक एंड रिमूव सम टेक्स्ट कैन यूज करेक्ट एंड अंडो कमांड। तो ये भी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपका ट्रू हो जाएगा। फिर से लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस राइटर इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि ये तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, किसी वेबसाइट के माध्यम से इसको डाउनलोड करके ही आप चलाते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में पहले से इंस्टॉल अगर है कोई भी सॉफ्टवेयर तो आपका वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। जैसे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका पेंट पड़े हैं, नोटपैड पड़े हैं, फिर उसके बाद से वर्ड पैड पड़े हैं, ये तीनों आपके क्या हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उसके बाद से इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में अंतर क्या क्या है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके जो भी चीज़ें पेंट नोटपैड और उसके बाद से वर्ड पैड पड़े हैं वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके कंप्यूटर्स में रहते हैं। फिर उसके बाद से गूगल क्रोम आप देखे होंगे, VLC देखे होंगे, फिर ऐसे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये सभी आप क्या किए हैं डाउनलोड करके लगाएं। तो डाउनलोड करके जब आप लगाए हैं तो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर इज नॉट मतलब नहीं है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है कि ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसी तरीके से 27 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल मतलब लिब्रे ऑफिस जो आपका राइटर देखे हैं उसी तरीके से कैल्क में भी जो भी क्वेश्चन रहते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।